अच्छी क्वालिटी और बेहद कम बजट में अब कुरकुरे, चिप्स, नमकीन और पास्ता का मशीन लगाएं और महीने का लाखों कमाएं। संपर्क करें रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन, नोएडा सेक्टर 10 A35। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सिवान शहर के चकिया रोड स्थित गफ्फार मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हृदय रोग से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क जांच पटना अपोलो के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार के द्वारा किया गया, जहां पर सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क हृदय जांच करवाया। इस मौके पर गफ्फार मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर मुराद सहित कई अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं पटना बिग अपोलो हॉस्पिटल के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को चकिया रोड स्थित गफ्फार हॉस्पिटल। अभी तो हम लोग आउटरीच ओपीडी चालू कर रहे हैं, तो पहले स्क्रीन करेंगे, हम पेशेंट को समझाएंगे भी उनको किस तरह से हार्ट डिजीज से बचा जाए, उसका जानकारी देंगे और स्क्रीन करेंगे कि किसी को हार्ट डिजीज है कि नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग में कोई बीमारी निकलती है तो फिर आगे हम लोग उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, जैसे एंजियोग्राफी ये सब होती है। फिर उस तरह से जैसा होगा एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर ये सब की सुविधा लेकिन पटना में होगी। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन करेंगे और जो भी बेसिक होगा हेल्थ संबंधी जानकारी, दवा का ऑप्टिमाइजेशन, दवा को ठीक करना, उनका जो भी दवा पहले ठीक से चल नहीं रही होगी तो उसको सुधार देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको इस जगह पे मैक्सिमम आउटडोर से जितना ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंच सके उतना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, लोग सिवान से ऐसे बीमारी होती तो जाते हैं गोरखपुर, पटना, तो फिर यहाँ पे लोग क्यों दिखाएं? कैसे विश्वास करें कि सही इलाज यहाँ पे होगा? ये तो विश्वास तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। पेशेंट ये तो देख के ही पेशेंट समझेंगे कि हम उनका सही इलाज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि क्लिनिक पे अगर कोई मरीज जाते हैं तो कोर मारपीट होता है, तो लोगों को विश्वास जो है ना खत्म होता जा रहा है। लोगों को भरोसा नहीं मिला है कि सही इलाज यहाँ पे होगा, अच्छे पैसे। हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मेडिकल साइंस लिखता है, जो भी किताब लिखता है, सही लिखता है, उस तरह से हम लोग सही उसको बताएं और सही इलाज के बारे में बता ही सकते हैं। बाकी अगर पेशेंट को फ़ायदा होगा, उनका अगर उनको अच्छा लगेगा, वो ठीक होंगे तो उनका विश्वास बढ़ते जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो हम कितना भी बोल दें कि हम क्या देने वाले हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जब वो ठीक होंगे, उनको आराम होगा, कष्ट में आराम मिलेगी तो उनको भरोसा होगी। सर, चेस्ट के जो पेन होते हैं उसमें लोगों को बचने का समय बहुत कम मिलता है, तो वैसे में मरीज को क्या करना चाहिए? एक्चुअली चेस्ट पेन 2-3 तरीक़ा के हम लोग बोलते हैं। एक होता है टिपिकल चेस्ट पेन, है ना, टिपिकल एंजाइना बोलते हैं। इसमें है कि पैदल चलने में छाती में दर्द होती है, रुक जाने पे आराम होता है और कभी कभी जो हम लोग नाइट्रेट का टेबलेट देते हैं, सबलिंगुअल नाइट्रेट लेने से दर्द में आराम हो जाती है। तो ये जो दर्द है, ये टिपिकल चेस्ट पेन का दर्द है। इसमें तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से दिखाने की ज़रूरत है। तो पटना अपोलो के बाद अब सिवान में आपके द्वारा मरीजों को भी सेवा दी जा रही है, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिलेवासी? मतलब हम लोग अब है कि महीने में एक दिन यहाँ उपलब्ध रहेंगे। जिनको भी हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो, 30 दिन सर उपलब्ध रहेंगे। अभी तो लगता है कि हर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो भी पेशेंट हो हमसे लाभान्वित हो पाए, तो हम उसको कोशिश करेंगे। सर, भारत में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हार्ट के मरीज हैं। ऐसे में जो युवा पीढ़ी सर हार्ट का मरीज बनते जा रहा है, किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें कि अपने हार्ट को हेल्दी बना सकें? ये भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में हार्ट डिजीज़ से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ये पूरे दुनिया का डाटा है कि हार्ट डिजीज से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। लेकिन हमारे और दुनिया में अंतर है कि हम उन लोगों से 10-20 साल पहले हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। वो हमारे वेस्टर्न कंट्री हमसे 20 साल ज़्यादा के बाद हार्ट की बीमारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हार्ट डिजीज कम उम्र में ज़्यादा होता है। हमारा खान पान और हमारे यहाँ नशा भी ज़्यादा है।
सिगरेट और बाकी जो है नशा हमारे यहाँ ज़्यादा है। और कुछ हमारा शरीर का शारीरिक संरचना भी ऐसी है कि हम लोग हार्ट की बीमारी उन लोगों की अपेक्षा 10 साल पहले होता है। सर कई बार होता है कि नशा से भी हार्ट सिम्टम्स पे होता ज़्यादा है सर, डिपेंड पड़ता है। साइंस और सिम्टम्स होते हैं, उसको सर लोग नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे में क्या कुछ बारीकियाँ देखनी चाहिए, किस तरह का बदलाव हो रहा है शरीर में या हार्ट का जो सिम्टम होता है थोड़ा सा बहुत ही क्लियर नहीं होता है। मतलब जैसे भारीपन ज़्यादा होता है, उसमें बहुत एक्यूट पेन न होकर भारीपन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कर लो उसको पेट के गैस से उसको समझ लेते हैं कि पेट में गैस बन रहा है। सर सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारियाँ किस चीज़ से होती है, कैसे होती है, और सर आप कहाँ पे कार्यरत हैं अभी और किस सिवान आएंगे? हम अभी बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। कहाँ पे सर? बिग अपोलो स्पेक्ट्रा पटना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कैसे होती हैं? ज़्यादातर हार्ट की बीमारियाँ क्या कुछ 5-6 कारण होते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर हम लोग बोलते हैं। उसमें एक ब्लड प्रेशर का नहीं कंट्रोल होना, डायबिटीज़ का सही से कंट्रोल ना होना, उसके बाद मर्दों में थोड़ी ज़्यादा होती है पहले, सिगरेट पीना, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल का सही नहीं होना, और कम एक्सरसाइज या मोटापा एक कारण है। ये 5-6 प्रमुख कारण हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हम लोग के हार्ट की बीमारी की संभावना हम लोग में बढ़ते जाती है। यानी हार्ट अटैक जो आता है, ये जो सिम्टम आपने बताया, अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक आया है तो इन सभी सिम्टमों से उसको गुजरना पड़ता होगा। 2 तरह के हो सकता है छाती में दर्द। एक तो होगा कि जिसको हम लोग टिपिकल या टिपिकल एंजाइना बोलते हैं, उसमें पैदल चलने में छाती में दर्द होगी या छाती भारीपन होगा, रुक जाने पे आराम होगा। तो ये है कि आपको पहले से सिम्टम आ रहा है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, तो आपको पहले से दवा चालू हो जाएगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगी, उससे पहले का सिम्टम है। दूसरा है कभी कभी एकाएक ही प्लाक जो होता है रप्चर कर जाता है। और मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा मिलेगी और किस तरह का इलाज यहाँ पे होता है? देखिए, हमारे यहाँ सुविधा तो पूरा कुछ करके हर तरह का व्यवस्था किया जाए। जैसे कि सर आ रहे हैं पटना सर हमारे आ रहे हैं अपोलो से कार्डियो के लिए, बाकी गायनी सब व्यवस्था है, गायनी का है, सर्जरी का व्यवस्था हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है। और कम से कम रियायत में हम लोग काम करने जा रहे हैं, काम अच्छा हो और रियायत से रियायत काम करें हम लोग। के लिए क्या व्यवस्था है जिनके पास पैसे नहीं होंगे? जिनके पास पैसा नहीं है, जो पॉसिबल हो उनके लिए पैसा जो भी इतना होता है हम लोग काम उतना करेंगे। ऐसा नहीं दबाव नहीं कि पैसा इतना दीजिए तो काम किया जाएगा, इस तरह कोई हम लोग का दबाव नहीं रहेगा, ना है और ना हम लोग कभी किए हैं सर। अमूमन ये देखा जा रहा है सर कि और कैथनी में दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। डॉक्टर या तो चैम्बर में, पहली बात ये कि ये हमारा हॉस्पिटल नया है, हम नए नहीं हैं, हम काम सालों से करते आ रहे हैं। आपको पता होगा या पता कीजिएगा कि हम लोग का काम जो भी यहाँ से हम लोग कम में कम काम किए हैं और रियायत किए हैं हम लोग काम। ऐसा नहीं कि हम लोग आज नया खड़ा कर लिए तो पैसा लूटना शुरू कर दें। हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं और रियायत ही काम हम लोग किए हैं। जो जानते होंगे हमें यहाँ आए होंगे या मेरे से काम करवाए होंगे तो पता चलेगा हम लोग काम में कितना रियायत करते हैं, कितना किफ़ायत रखते हैं, पूरे ख्याल रखते हैं हम लोग पेशेंट का। नहीं, आपने सिवान आते हैं तो सिवान को सुनते हो, ये अच्छा करना है, मैं आप ये जानता हूँ कि मुझे अच्छा करना है, इसका रिजल्ट जो होगा उस खुद मिलेगा आपको। कॉन्फ्रेंस करने का खास उद्देश्य क्या था? खास उद्देश्य ये था मेरा कि सर का आज पहला सिवान में आगमन हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में कार्डियो से, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट जो जाते हैं गोरखपुर पटना भागते रहते हैं उनको ये सुविधा यहाँ दे सके। जैसे हर मंथ से दवा चेक कराते हैं लोग बाहर जाकर, तो वो चीज़ यहाँ हम दे सके थे कि पेशेंट जो भी यहाँ पे आए यहाँ पर फर्स्ट एड करना करा लें। अगर वो पेशेंट ज़्यादा होता है तो फिर पटना हम लोग सर के पास रेफर करेंगे। अभी आज सर जब पहुँचे तो कितने मरीजों को देखा सर? अभी सर कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग बाकी है पेशेंट को देखने के लिए। महीना के किस तारीख को सर सिवान में रहेंगे? हर महीना को सर तीसरे गुरुवार को सर मिलेंगे यहाँ पे, हर मंथली के तीसरे गुरुवार को मिलेंगे। और काम बढ़ेगा तो सर टाइम और उसमें बढ़ाएंगे, जैसे होगा सब लोग काम करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुराद हुआ, जी हॉस्पिटल का संचालक हूँ। सलाम और नमस्कार आप लोगों का सर से। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर मुराद को हार्दिक बधाई, और नीरज बॉस मेरे सीनियर भी रहे हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश पद्मश्री अवार्डी जो हैं वो मेरे मेंटोर भी रहे हैं। उनका बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है पटना में, और उसका एक आउटरीच सेंटर आप समझ लीजिए कि ये जीएम हॉस्पिटल को बनाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर नीरज जो डीएम कार्डियोलॉजी हैं और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में इनका बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है। ये महीने में शायद एक दिन अवेलेबल रहेंगे, हर थर्ड थर्सडे को, मतलब तीसरे गुरुवार को।
तो हमारी बात हुई थी और सर ने भी इस बात को रखा था कि जब जाएंगे तो तुम वहाँ रहना, मिल लेना थोड़ा। हम बोले ठीक है, मैं तो सिवान में ही हूँ, मिल लूँगा। मेरा नाम डॉक्टर MS अहमद है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल सिवान में कार्डियक और डायबिटीज़ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस लिहाज से भी बॉस का यहाँ आ जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जैसे लोग भी इनसे बहुत लाभान्वित होंगे। और चूँकि ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कैथ लैब की व्यवस्था ये बड़े हॉस्पिटलों में होती हैं, जो आम तौर पे सिवान, गोपालगंज के जितने भी मरीज़ हैं आम तौर पे गोरखपुर जाना प्रेफर करते हैं। तो एक सेंटर अगर हम लोग GM हॉस्पिटल में बना रहे हैं, ये आउटरीच सेंटर है अपोलो स्पेक्ट्रा का, तो यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं लाभान्वित होंगे। और